ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 17वें अध्याय को श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का रोजाना श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन में उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महाशूर, काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों और ही सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के सामने असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी और से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके प्रभाव से वो आघात होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिरे और फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया और शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले गए। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कर सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आगे की कथा अगले अध्याय में। आइए अब हम कार्तिक मास के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दामोदराष्टकम का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और तुलसी माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ये बहुत ही लाभकारी है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कृपया आप इसको जरूर पढ़ें। धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों का पाठ अनिवार्य है। भगवत गीता, प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत, प्रतिदिन इसकी कम से कम एक अध्याय का पाठ अवश्य करें। दामोदराष्टकम यह कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक मंत्र है, जिसका जाप करना अनिवार्य है। विष्णु सहस्त्र नाम, इस पाठ को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी मंत्र, तुलसी मंत्र के मंत्रों का जप, तुलसी माता के मंत्रों का जप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करने से माता तुलसी की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। तुलसी पूजा, सुबह और शाम को घी का दीपक जलाएं और तुलसी को जल समर्पित करें और दीपदान, पवित्र नदियों या तालाबों में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पीपल पूजा, पीपल के सामने दीपक जलाने और से सुख शांति की प्राप्ति होती है और परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आइए हम भक्त करमेती बाई के चरित्र का गान करते हैं। करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमेती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रही हैं। माँ भागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने के से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हो गया था। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है।
करमेती माई का विवाह पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमेती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरा अवस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गोने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाया, लेकिन जब करमेती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भागवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ श्याम सुंदर राम कृष्ण हरि नाम का भी नहीं लिया जाता है। के मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर आज तक जो भगवत चर्चा उनके जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगा। वो बिना भगवत चर्चा के जीवित नहीं रह पाएंगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। फिर करमेती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमेती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन ही है। करमेती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, आपसे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद आनंद के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी बंधनों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं होती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उनका साथ न दे। जैसा ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी थी। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराले आलोकों की छंगल, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल से तरह सुंदर नेत्र, ऐसा लगता था जैसे वे यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, प्रभु मुझे मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातः काल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनके माँ के नेत्र करमेती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमेती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमेती बाई जी नहीं थी। अब
तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमती बाई जी नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे। लड़की भाग गई, यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की। नगर में दूध छोड़ाए गए। राज पुरोहित ने होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राजा ने अपने सारे सैनिकों को छोड़ दिया। करमती बाई ने देखा कि राजा के सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करें, भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह थी। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में दुख नहीं होता, उनके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे थे, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में भी हो सकती हैं। 3 दिन और 3 रात वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। न कोई दुख, न कोई घृणा, न कोई शंका और न ही भगवान प्रभु को से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल जा रहा था, जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमती जी भी उनके साथ स्नान करने लगी। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिया। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई और उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी के ही लिए वृंदावन रह सकते थे। करमती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि कृष्ण रूपी माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही है, वहां तपस्या में लीन थे। उन्हें लगा कि वह उनकी बेटी ही हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा तो वहां ब्रह्मा कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा था। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन अश्रु से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया वो चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमती बाई जी ने के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लज्जा का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोग उपहास मिटे। तो अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याध
तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देंगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमेती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उनकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृत के समान है। हरि भक्त से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोक चार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लज्जा को छोड़ दें। करमेती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए हैं भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे अरुचि नहीं हुई है? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों में को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। करमेती बाई के इस वचन को सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमेती बाई को श्री कृष्ण की मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उन्हें वापस जाने को कहा और उन्हें अपने घर में विराजमान करने को कहा। यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निष्कर बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणों रविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन के समय व्यतीत करो। करमेती बाई के इस और उनके पिता वैसा ही किए जैसा करमेती बाई ने कहा था। यहाँ अत्यंत शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी में व्यतीत कर दिए हैं। अब जितना समय बचा है उसे भगवान को ईमानदारी से दे दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले हैं, परंतु अब भगवान में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। अब पूरा धन, पूरा संपत्ति, पूरा तन, पूरा मन भगवान में लगा देना चाहिए। हमारे कई जन्मों ऐसे ही चले गए हैं। एक जन्म यह खेल भी खेले हैं। देख लो, जितना जीवन बचा हो उसे केवल प्रभु के अन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो। निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला का गायन और प्रभु का ध्यान आपके जीवन के आधार बन जाएंगे। यही जीवन की परम सदमय क्षण है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आइए अब हम कार्तिक मास में तुलसी जी की आरती का श्रवण करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक
नमानि नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। बंधुओं, कार्तिक मास के सभी अध्यायों का श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय।